अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये जड़ा इलेक्शन थे ऐसा कोई नामंजूर, क्योंकि इसमें जो पहले बैठे हुए थे फिर वही आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि चेंजिंग आए, तो इसमें इलेक्शन तो हो गया है चेंजिंग की तरफ तो, लेकिन इलेक्शन की नतीज हमें नहीं नज़र आ रहा है कि चेंजिंग हो रही है। वही मेंटेन करके बिठाए जा रहे हैं जो पहले बैठे थे। ऐसी ज़्यादगी ये पाकिस्तानी कौम के साथ कर रहे हैं और बहुत टिका के कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कौन जीता है? इलेक्शन तो वैसे तो इमरान खान जीते हैं, लेकिन इन्होंने बेईमानी करके एक ही रात में अपने वोट बहुत ज़्यादा कर लिए, सीटें बहुत अपनी बढ़ा ली। जब मैंने टेलीविज़न पे पहले दिन देखा ना, तो उसमें जो है ना इमरान खान की लीड ऊपर जा रही थी और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही थी कि भी इमरान खान की जो है ना लीड ऊपर जा रही थी। बाद में जो रात के सोए हैं तो दिल होया तो समझ रहे हैं कि अभी इमरान खान नीचे जा रहा है तो दूसरे पार्टियाँ ऊपर जा रही हैं। ये तो हमें भी समझ नहीं आता अभी कैसा इलेक्शन हुआ है, कैसी बातें हुई हैं। ये तो हम भी परेशान हैं और पूरी कौम पाकिस्तान की परेशान है इस इलेक्शन से। ये ऐसा इलेक्शन होना तो इससे अच्छा है इलेक्शन का नाम भी न लो, जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठ जाओ। यही बात सही नहीं इनके लिए? जी बिल्कुल यही बात ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्शन वोट चोरी करना है तो आपको फिर बैठने की क्या ज़रूरत है, फिर आप ऐसे ही बैठ जाएं। ये अभी गांव के बच्चा और देहात के रहने वाले सब जानते हैं ये जो इलेक्शन हुआ है ना, इसमें जो है ना इमरान खान जो जीत गया है, तरीके इंसाफ जीत गई है, फिर उसको हराने के लिए और प्लानिंग कर रहे हैं। ये इलेक्शन सही नहीं है, इसकी हम बिल्कुल बाइकाटी करते हैं और ये ऐसे इलेक्शन नहीं होने चाहिए हमारे पास। हमें ये इलेक्शन नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कोई ये नया ढोंग ना रचाओ, क्योंकि वो सीधे बैठ जाओ, ना कोई पार्टी बनाओ ना कुछ बनाओ। ये तो आवाम के डकैती मारने के बराबर है। आपका क्या ख्याल है इसमें? मेरा ये ख्याल है कि आदमी हार बैठना चाहिए, लेकिन उन्हें वोट चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से। जैसे आपने शहबाज शरीफ को देखा कि उन्होंने 5 सीटें ख़रीद ली हैं, वो भी आज़ाद उम्मीदवारों के। ये तो बहुत ज़्यादती वाली बात है यहाँ। ये तो आवाम को धोखा ही दे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे धोखे तो हर कोई देता है, तो धोखे देने के लिए भी तरीका होता है। ये तो नहीं सामने धोखे हो रहे हैं, टेलीविज़न पे कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। ये क्या हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, ये समझ नहीं आती। हमारे सोच कहाँ लेके जा रहे हैं। हम तो इनके लिए इतनी परेशान है, तो अगर रोज़ी भी कमानी है हर किसी ने। तो आप सुनो कि तुम्हारी भी परेशानी दूर हुई है कि नहीं दूर हुई? हमने जिन से कहा उन्होंने हमारी परेशानी कभी दूर नहीं की। जब भी वोट देने जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हो जाएगा काम आपका। फिर जब हम वोट देकर आते हैं तो ये सब अपना दूर हो जाते हैं हर जगह से। किसी चीज़ से इनका कोई वास्ता नहीं होता। ये ज़्यादती पाकिस्तानी कौम के साथ जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। हमारा तो यही मशवरा है कि अच्छे तरीके से ये वोट गिनती करवाएं, जिसका हक हो उसको बिठाएं, ताकि आवाम जो है ना एक दफ़ा इस परेशानी से दूर हो जाए। क्योंकि जैसे ये आवाम को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ये आवाम को ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी आवाम नहीं छोड़ने वाली ना बचने वाली है। सब मुल्क एक है, एक जैसा है, सब भी एक है। हम ये नहीं कहते किसी पे चोरी पे, लेकिन काम जो है ना सही होना चाहिए। तो ये जो इलेक्शन पे जो डाका डाला हुआ है ये भी छोड़ दें, ये हमें नहीं मंजूर। और इलेक्शन भी हमें सही तरीके नहीं होते हुए नज़र आए। और देख लो कितने आदमियों का वहाँ लिस्ट पड़ी थी जिस पे वोट नहीं डाले गए थे। ये वहाँ पर तो बहुत से आदमियों की लिस्ट पड़ी थी जिसने वोट नहीं डाले, क्योंकि उनके काम नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाले। और कुछ आदमियों के तो नंबर भी नहीं आए यहाँ पर, और किसी इलाके में लिस्ट के नाम भी नहीं थे। मैंने देखा जहाँ के नंबर ढूंढ के हम थक गए ना। कहीं का कहीं गया हुआ था नंबर, कहीं का कहीं गया हुआ था। अगर नंबर होते पूरे तो पूरी कौम का वोट आता। अभी एक आदमी का वोट, आधों का वोट आया है, आधों का नहीं आया। पता नहीं ये कौन सा इलेक्शन है। हम तो इस इलेक्शन से ही बेसमझ हो गए। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे उसमें सबके नाम थे, सबके जो भी रसीदें आई पड़ी थी, पर्चियाँ थी, उस पर सब कुछ लिखा हुआ था। जो भी अभी ये इलेक्शन हुए यहाँ जहाँ देखो वहाँ शनाख्ती कार्ड का नंबर मैच नहीं हो रहा,
जहाँ इलाका है जिसका जिस इलाके में उसने लगना है वहाँ भी शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं मैच हो रहा। ऐसे धोखे तो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं जो इधर किए हैं इन्होंने। तो आप भी देखे होंगे भी कितने आदमी वहाँ वोट नहीं डाल सके, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि उसका शनाख्ती कार्ड के नंबर नहीं आ रहे थे, उनके हलके में नंबर नहीं आ रहे थे। ये तो हम अजीब बात, फिर मोबाइल नेटवर्क भी ब्लॉक कर दिया, तो उस वजह से जो है ना काफ़ी लोगों के वोट नहीं आए थे। तो इस वजह को हम सोच रहे हैं भी ये हमारी कौन सी जमहूरियत चल रही है, कौन सा पाकिस्तान बन रहा है जिसमें जो है ना ये वोट नहीं आ रहे। तो आपको कैसा लगता है, ऐसे चलना चाहिए जो अच्छा होना चाहिए काम? मुझे लगता है कि हमें वोट देना चाहिए ताकि हर आदमी का नाम हो लिस्ट में, ये नहीं कि कुछ आदमी के हों कुछ नहीं। ये तो आधे वोट हुए, यानी पूरे वोट देने के लिए हमें हर हलके में पूरे उनके नाम मैच करने चाहिए और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी साथ साथ, ताकि हर आवाम वोट दे सके और बता सके कि कौन उनका वज़ीर आज़म बन सकता है। ये कौम को धोखे में रखने वाली बात है। ये इलेक्शन को हम नहीं मानते और हर कोई इसको नहीं मानेगा, क्योंकि किसी का वोट हुआ है किसी का नहीं हुआ, किसी के शायद इन्होंने ठप्पे दस्ती भी लगा दिए हों, क्योंकि जिसका वोट नहीं आया उसको तो अकाउंट करना है ना इन्होंने। तो हमने बहुत कोशिश की, काफ़ी नंबर जो थे ना हज़ारों की तादाद में जो इलाके के वोट दिन नहीं थे उसमें, कोई और इलाके के देखो उधर से भी मोबाइल नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, किसी ने मैसेज करके पता कर लेना था। ये सब धोखे का इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन को मानते भी नहीं है। हम भी, आप भी मानोगे? हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इस इलेक्शन में धोखा हुआ है। वोट चोरी हुए हैं और वोट के बॉक्स भी चोरी काफ़ी हुए हैं। तो इस इलेक्शन की हम बाइकाटी करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे।